स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज हम करेंगे इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस। फटाफट इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, फिर हमें मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? आ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट है जो टिन की है। रेक्टेंगल शेप में है तो उसकी एक लेंथ होगी और एक ब्रेड्थ होगी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ दी रेक्टेंगुलर शीट। तो एक रेक्टेंगुलर शीट की जो ये लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर होगी और ब्रेड्थ कितनी होगी? 24 सेंटीमीटर। इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। जो वो रेक्टेंगुलर शीट है उसको किसकी फॉर्म में बनाए हुए हैं? बॉक्स की फॉर्म में बनाए हुए हैं। जैसे ऐसे फोल्ड करके बना देते हैं, लेकिन उसका टॉप नहीं है। बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप दी फ्लैप्स। क्या किया है? जैसे एक हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट है, उसके ना जो 4 साइड्स होती है, 4 कॉर्नर्स होते हैं, उनको कट कर दिया और फिर उसको फोल्ड कर दिया। ठीक है, लेकिन उसका टॉप नहीं है। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स को मैक्सिमम बनाना है कि जो वो साइड में स्क्वायर्स हमने कट किए हैं, कितने सेंटीमीटर के कट किया, उनकी साइड्स क्या कितनी है वो फाइंड आउट करना है, जिससे कि बॉक्स का वॉल्यूम क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। एक रेक्टेंगुलर शीट है। रेक्टेंगुलर शीट में अगर हम इसके 4 कॉर्नर साइड से स्क्वायर कैंसिल कट कर देते हैं तो स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर मैं इसकी x मान लूं, क्योंकि x की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है कि कितनी साइड की, स्क्वायर की साइड कितनी कट करे कि इस क्या होता है, ये रेक्टेंगल का वॉल्यूम जो है वो जो रेक्टेंगुलर से ये बॉक्स बना है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। तो स्क्वायर कट किया, ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ द स्क्वायर्स। तो x x x x ये भी स्क्वायर है, क्योंकि जितना ये कट किया उतना ये कट किया। इसकी भी सारी साइड्स x, इसकी भी x, इसकी भी x। तो जो इसकी लेंथ गिवन थी वो कितनी गिवन थी? 45। इसकी ब्रेड्थ गिवन थी वो कितनी थी? 24। अब यहां से x कट हो गए, यहां से भी x कट हो गया, तो x प्लस x 2x। 45 माइनस 2x क्या रह गया? ये इतना पोर्शन। 45 माइनस 2x इतना पोर्शन रह गया। 24 था कंप्लीट। x यहां से कट, x यहां से कट, x प्लस x टोटल कितना कट हो गया? 2x। कितना था टोटल? 24। 24 में से 2x तो कट हो गया, तो कितना ये वाला पोर्शन कितना रह गया? 24 माइनस 2x रह गया। तो अब लेंथ कितनी होगी? 45 माइनस 2x। ब्रेड्थ कितनी होगी? 24 माइनस 2x। हाइट जो है इस स्क्वायर की हाइट कितनी मान ली हमने? x। ठीक है, हाइट कितनी मान ली? x मान ली। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम कितना हो जाता है भाई? एक क्यूबॉइड का मान लो, हाँ क्यूबॉइड ही हो जाएगा ना ये, सारी साइड से फिल करने के बाद वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड कितना हो जाएगा? लेंथ ब्रेड्थ हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो इस वॉल्यूम को क्या करना है? मैक्सिमम। अब लेंथ के प्लेस पे लेंथ की वैल्यू पुट कर ली 45 माइनस 2x। ब्रेड्थ कितना है? 24 माइनस 2x। और हाइट कितनी? x। हाइट x क्यों होगी? अब आप कहोगे, आपके माइंड में शायद क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाइट तो ये कंप्लीट लेनी थी, है ना, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं, इससे बता देती हूँ। चलो, फॉर्मूले का पेज है वैसे तो ये। अब ऐसे है, ये कट कर दिया, मैं इसको कट नहीं कर सकती। ये यहां से भी ऐसे हो गया, ठीक है, और ये यहां से भी ऐसे हो गया, इतना हो गया। तो जो इतना पोर्शन है ये वाला, ये x है, यही तो इसकी हाइट होगी। अगर मैं यहाँ x लिखूं, यहाँ भी x लिखूं, ये x है, ये स्क्वायर कट कर रहे हैं, ये x, ये x, ये x, ये x, और मैं इसको ऐसे ऊपर करूंगी, ये वाला कॉर्नर कैंसिल कट हो गया, यहां से भी कट हो गया। तो जो ये वाली इसकी साइड है, यही तो हाइट है, यही हाइट होगी ना इसकी। समझ आया कि नहीं आया? आ गया होगा। चलिए, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट पता लग गया। x के इक्वल कैसे आई? तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों हमने पुट कर दिए। मैक्सिमम करना है वॉल्यूम को, इसमें से 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेके कितना है? 45 माइनस 2x। यहां से रह गया 12x माइनस x। जो ये बाहर x था वो अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो 12x माइनस x स्क्वायर हो गया। डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। यही स्टेप होते हैं, पहले इसको एक वेरिएबल में चेंज करो, डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, 0 के इक्वल पुट करो, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, मैक्सिमम आ रहा है कि मिनिमम आ रहा है। मैक्सिमम करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आना चाहिए। dv बाई dx, x के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करेंगे। 2 तो कांस्टेंट है, वो बिल्कुल बाहर रख दिया। क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये भी x का, ये भी x का। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। 45 माइनस 2x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे, 12x का 12 हो गया, माइनस x स्क्वायर का 2x हो गया। समझ आ रहा है?
एक्स स्क्वायर का -2x हो गया, प्लस अब 12x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 45 का तो 0 हो गया, -2x का -2 हो गया। dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, बस सिंप्लीफिकेशन किया। अगर ये दोनों है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब हर टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली जो सेकेंड वाला ब्रैकेट है -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट दी समथिंग। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 2 तो बाहर कॉमन है तो इसलिए बाहर ही लिखा हुआ है। जो एक्स वाले हैं, जो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स क्या होती है, जिनके वेरिएबल सेम होते हैं। जो लाइक टर्म्स होती हैं वही प्लस या माइनस हो सकते हैं, तो जो एक्स वाले हैं उनको अलग से सॉल्व कर लो, वो एक्स स्क्वायर वाले अलग से और कांस्टेंट वाले अलग से। डीवी बाई डी एक्स को फिर हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, 2 तो 0 बाई समथिंग 0 हो गया। क्या रह गया हमारे पास, 6 कॉमन ले लिया, 6 कॉमन लेने के बाद हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर, और 6 जो कॉमन लिया वो भी 0 बाई समथिंग 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर किए, फैक्टर आ गए हमारे पास कुछ ना कुछ इस तरीके से, x माइनस 5 x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या ये ब्रैकेट 0 होगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स इज इक्वल टू 0 देन वन ऑफ देम इज 0। तो x इज इक्वल टू या तो 5 के इक्वल होगा या x 18 के इक्वल होगा। लेकिन जो x है वो 0 से 12 के बीच में ही लाई करेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो 18 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो x की वैल्यू क्या लेंगे, 5 लेंगे। क्यों नहीं पॉसिबल, अगर हम x की वैल्यू 18 ले लेते हैं, x की वैल्यू 18 यहां से 18 यहां से 36 तो ये कट ही गई, 24 36 कैसे कट गई भाई, है ना। तो x की वैल्यू 18 इज नॉट पॉसिबल, सो x इज इक्वल टू 5 लेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव जब हम फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव तो बिल्कुल आपको आता ही है भाई अच्छे से, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव किया, दोबारा डेरिवेटिव करके वैल्यूज पुट की, x के प्लेस पे 5 पुट किया, तो कितना आ गया -156। नेगेटिव आ रहा है तो ये लेस देन 0 है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए, क्या कहना चाह रहा है और क्या प्रूव करना है, बाकी प्रूव तो हमें करने आते ही है ना। नेक्स्ट एक और करते हैं, 22 क्वेश्चन। अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, एक वायर है, तार है जिसकी लेंथ कितनी है 28 मीटर, इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, 2 पीस में उसको कट कर लिया। वन ऑफ द पीसेस टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड द अदर इनटू अ सर्कल। जो एक पीस है 2 पीस में कट कर लिया, 2 पीस में उसने ये नहीं कहा कि हाफ हाफ कट कर लिया, एक एक वर्ड का बहुत डिफरेंस होता है। अगर वो बोल देता था कि हाफ हाफ कट कर लिया, ठीक है 14 एक के हिस्से में आ गया, 14 एक के हिस्से में, लेकिन वो कह रहे हैं कि 28 मीटर लेंथ की एक वायर है जो वन ऑफ द पीसेस टू बी कट इनटू अ स्क्वायर, एक पीस जो कट हुआ है उसका स्क्वायर बना दिया। जैसे कोई वायर है, अब उसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे एक स्क्वायर बना दो, एक को ऐसे करके क्या बना दो, सर्कल बना दो। What should be the length of the 2 pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum? लेंथ कितनी होगी उन 2 पीसेस की, कि इसको जो स्क्वायर वाला उसको हमने, उसकी जो लेंथ है वायर की, स्क्वायर जिससे बनाया हमने उसकी लेंथ कितनी होगी, और दूसरे वाले जिससे सर्कल बनाया उसकी लेंथ कितनी होगी। एक तो ये फाइंड आउट करना है, और सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर, अगर एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल को कंबाइन कर दूं, यानी इन दोनों को प्लस कर दूं, एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम। मिनिमम क्या होगा, जब डबल डेरिवेटिव किससे ग्रेटर होगा, 0 से ग्रेटर होगा। क्लियर। अब आपको फॉर्मूले से बताना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, बिल्कुल छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखते हैं, एक वायर है, वायर को, ये 28 मीटर लेंथ की वायर है, इसको ब्रेक कर लिया इन 2 पीसेस, लेकिन हमें ये नहीं पता कितना कितना। तो अगर मैं एक पीस को x मान लूं कि इस पीस की लेंथ x है, तो दूसरे की कितनी रह जाएगी, 28 माइनस एक्स, यही तो रह जाएगी भाई। तो दोनों को प्लस करके 28 आ रहा है, तो अगर एक पीस की लेंथ x है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, 28 में से इस x को माइनस कर दो तो 28 माइनस एक्स रहेगी दूसरे की, दोनों की लेंथ पता लग गई। अब इससे एक, इस वाले से एक क्या बन गया, स्क्वायर, और इस वाली लेंथ से क्या बन गया, सर्कल। स्क्वायर में हमें पता है सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमने लेट कर लिया ए, इसकी क्या है, साइड्स है स्क्वायर की। सर्कल में क्या होता है, सर्कल में रेडियस होता है, जो सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक, जो भी ये सर्कल का बाहर वाला हिस्सा होता है वहां तक जो लाइन होती है, दैट इज द रेडियस। अब देखते हैं, जो हमारे पास अगर मैं इसकी बात करूं कि इस वायर को मोड़ कर ही ये स्क्वायर बना ना,
इस वायर को जब हम ऐसे फोल्ड करेंगे तभी स्क्वायर बना है। इट मीन्स अगर मैं इसका क्या निकालूं, स्क्वायर का क्या निकालते हैं, पेरीमीटर। अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूं, पेरीमीटर क्या होता है, एरिया नहीं, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज, याद ही नहीं, फॉर्मूला याद ही नहीं, आगे दौड़ पीछे छोड़। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ दिस, जिसका भी पेरीमीटर पूछे ना सबसे पहले तो बस, अगर आपको किसी का फॉर्मूला भी याद नहीं है और आपसे कोई पेरीमीटर पूछ ले तो एक लाइन बोला करो सम ऑफ ऑल साइड्स, कि कोई भी फिगर दे दे, अगर आपको उससे पेरीमीटर पूछा है किसी ने तो आप बोल दो सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। लेकिन इस सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, लाइक टर्म्स है तो सारी प्लस हो जाएंगी, कितने a, 4a, है ना। और वैसे भी क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 4 इंटू साइड, साइड क्या लेट की है a, तो 4a इज इक्वल टू, जो ये सारी बनी है किसकी, अगर मैं इस पूरी स्क्वायर को ओपन कर दो एक वायर ही बन जाएगी, और वो वायर कितने मीटर की है, x मीटर की, इससे ही ये बना है। तो अगर मैं इस पूरे स्क्वायर को ऐसे एक वायर में ओपन कर दूं तो 4a इज इक्वल टू x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका देखते हैं, इसका पेरीमीटर नहीं बोलते, इसका सर्कल का क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। और सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। पाई आर स्क्वायर कौन सोच रहे हैं, ये पाई आर स्क्वायर होता है वो एरिया ऑफ सर्कल होता है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर किसके इक्वल हो जाएगा, 28 माइनस एक्स के, क्योंकि इस पूरे सर्कल को ऐसे ओपन करूंगी जो वायर बनेगी वो यही वाली वायर है, तो 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 पाई आर। 4a इज इक्वल टू एक्स आया था, जो यहां से a की वैल्यू निकाल ली, 4 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, a इज इक्वल टू एक्स बाय 4, और 2 पाई आर इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स, तो यहां से r फाइंड आउट करेंगे, 28 माइनस 2 पाई इसके डिनोमिनेटर में चला गया। एरिया को क्या करना है, मिनिमम, एरिया को मिनिमम करना है, लेकिन किसके एरिया को, सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल। तो एरिया इज इक्वल टू सम करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड बोल लो, ये साइड इंटू साइड को हम क्या लिख सकते हैं, साइड स्क्वायर। साइड क्या लेट की है, ए ही तो लेट की है, जो ये स्क्वायर है इसकी साइड ए लेट की है, तो साइड का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू यहां से फाइंड आउट की थी x बाय 4, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई एज इट इज रखो, जो ये आर है इसका स्क्वायर करके लिख दो, इसका स्क्वायर किया यानी 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 2 पाई का होल स्क्वायर, तो 2 पाई का स्क्वायर करेंगे 2 पाई इंटू 2 पाई 4 पाई स्क्वायर। लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते इसको 28 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब अलग अलग बात है। देखो अगर मैं ऐसे लिखती हूँ 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर, अब तो इसमें फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ 28 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी और a माइनस बी का। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा, 16 तो कांस्टेंट है वो एज इट इज, x स्क्वायर का 2x प्लस पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो गया, 28, वैसे भी ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, 28 माइनस एक्स का स्क्वायर पहले पावर का होगा, फिर 28 का 0 हो गया और माइनस एक्स का -1 हो गया। इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, कर लोगे, एक्स बाई 8 माइनस पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 1 2 2 2 4, माइनस आगे आ गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई। एलसीएम लिया, सॉल्व किया, इसको 0 के इक्वल पुट किया, क्योंकि डी बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 को इक्वल पुट करेंगे, यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। और क्या फाइंड आउट करना था, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करो जिससे कि एरिया क्या हो जाए, मिनिमम। x की वैल्यू आने के बाद x इज इक्वल टू 112 बाय पाई प्लस 4 की x की वैल्यू हमें एक मिनट भाई, एक मिनट, अब क्या निकालना था, 2 पीसेस, लेंथ ऑफ द 2 पीसेस, ठीक है। तो एक तो लेंथ ही आ गई 20 कितनी आई, 112 बाय पाई प्लस 4, और दूसरी कितनी आ जाएगी, ये तो x की वैल्यू है एक पीस में, तो इसमें कट किया, और दूसरे में दूसरी जो वैल्यू निकालनी है, या x को लिख सकते हैं a b इज इक्वल टू दिस, और क्या आ जाएगी, bc की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 माइनस एक्स, दैट इज 28 माइनस 112 बाई पाई प्लस 4। तो इसको सॉल्व कर लेना, मीटर में दे रखा है तो इट मीन्स ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। क्लियर हुआ, दोनों
सिमिलर से क्वेश्चन थे, सेम प्रोसीजर करना है, क्वेश्चन समझ आना चाहिए, मिनिमम है। मेन बात इसमें क्या है कि आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए और आपको फॉर्मूलेस याद होने चाहिए। सर्कल हो, स्क्वायर हो, कोन हो, जो भी हो, क्या क्या है, स्फीयर हो, रेक्टेंगल हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 21 क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन कहता है ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंडर कैन, सिलेंड्रिकल कैन्स है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। वॉल्यूम दे रखा है कितना, वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। मिनिमम सरफेस एरिया, अब जो हमारे पास सिलेंडर के क्वेश्चन आते हैं दो टाइप से आते हैं कि या तो सिलेंडर ऊपर से ओपन होगा या वो क्लोज्ड होगा। तो अगर क्लोज्ड है उसका टोटल सरफेस एरिया अलग होता है, ओपन वाले का अलग। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया को ही हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं और टोटल सरफेस एरिया अलग होता है। और वॉल्यूम, तीन चीजें होती है ये हमारे पास। तब उसने क्या कहा है, एक जो सिलेंड्रिकल शेप में राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इतना इसकी डायमेंशंस निकालनी है कि मिनिमम सरफेस एरिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम सरफेस एरिया। तो हमें क्या पता होना चाहिए, सिलेंड्रिकल का सरफेस एरिया का फॉर्मूला। देखो एक सिलेंडर कुछ इस टाइप से होता है, ये नहीं कि जो घरों में सिलेंडर लगाते हैं, ये सिलेंड्रिकल मैथ्स के लिए होते तो इसी शेप में है लेकिन दूसरे सिलेंडर होते हैं। R इज इक्वल टू, रेडियस हमें नहीं पता, हाइट हमें नहीं पता, पता ही नहीं है, यही तो फाइंड आउट करनी है, डायमेंशंस ही तो फाइंड आउट करने हैं इसके। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच किसके इक्वल, पाई आर स्क्वायर एच 100 के इक्वल। कैसे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, चाहे वो ओपन हो चाहे वो क्लोज्ड हो। अब ढक्कन तो कुछ काम करेगा नहीं, चाहे वो ओपन हो चाहे वो क्लोज्ड हो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और क्वेश्चन ने दे रखा है जो उसका वॉल्यूम है वो किसके इक्वल है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं या हमें गिवन होता है तो एरिया में तो जैसे स्क्वायर लगता है, वॉल्यूम में क्या लगता है, क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है ये। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच और ये इसके इक्वल गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। जो इसका एरिया है, एरिया को क्या करना है, मिनिमम, मिनिमम करना है। तो कितना हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया लेंगे क्योंकि पूरा का पूरा लेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अगर वो ओपन की बात करता, अगर वो ओपन देता है कि ऊपर से ओपन है तब तो ठीक है, अगर उसने कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब हम कंप्लीट लेंगे। अगर वो ओपन बोलता है, ये ऊपर तो सर्कल है नीचे भी सर्कल है ना, ऊपर भी सर्कल है नीचे भी सर्कल है, तो हम क्या करेंगे, सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो इसलिए आया हुआ है, प्लस 2 पाई आर एच आ गया, ठीक है, 2 पाई आर एच इसका भी तो होगा, 2 पाई आर एच आ गया। अगर वो ओपन देता तो यहाँ पाई आर स्क्वायर लिखते, बस ये डिफरेंस होता। तो एरिया इज इक्वल टू, एरिया को मिनिमम करना है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगी 100 बाई पाई आर स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर दी, पाई से पाई कैंसिल आउट, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया। एरिया कितना आ गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 बाई आर। डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू 2 और पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का करेंगे तो 2r, 2 2 से 4 हो गया, 4 पाई आर माइनस, माइनस कैसे आया, देखो 200 कांस्टेंट है। अगर मैं ये कहूं कि 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे होता है, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये आर के रिस्पेक्ट में है, इज इक्वल टू 4 पाई आर माइनस 200 बाई आर स्क्वायर। इसको 0 के इक्वल पुट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, आर क्यूब की। अब आर क्यूब की वैल्यू कैसे आएगी, एलसीएम लो, एलसीएम आर स्क्वायर आएगा, ये आर स्क्वायर उस साइड जाएगा, 0 के इक्वल हो गया। लेकिन जब हमने एलसीएम लिया, ये आर स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 पाई आर क्यूब बन जाएगा, माइनस 200 इज इक्वल टू 0। तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करके 50 बाई पाई। आर की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखेंगे हम, राइट साइड में क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, आर इज इक्वल टू 50 बाई पाई,
रेस टू पावर 1/3 क्यूब रूट यही तो होता है, या तो इसको 1/3 लिख लो या ऐसे क्यूब रूट डाल के यहाँ 3 लिख देते हैं। जैसे स्क्वायर रूट डालते हैं बस वहाँ 2 लिखते ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर रूट कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन क्यूब रूट के लिए हमें 3 मेंशन करना कंपलसरी है, या फिर ऐसे 1/3 लिख सकते हैं। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव जब हमने निकाला है d²a/dr² कितना आया 4π विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे तो r का तो 1 हो गया, 4π माइनस फिर से ये -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा +400/r³ प्लस का आना था भैया, +400/r³ प्लस प्लस में वैल्यूज आ रही हैं तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इट मीन्स एरिया क्या हो जाएगा मिनिमम, एरिया मिनिमम हो गया, r की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई, एरिया मिनिमम हो गया। इस r की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी, डायमेंशंस आ गई, r और h ही तो फाइंड आउट करने थे, r की वैल्यू पुट करो, एक मिनट पेंसिल ले लेती हूँ, पाई r की वैल्यू कितनी है 50/π, 50/π और इसका स्क्वायर है, उसका क्यूब है, क्यूब रूट है तो 1/3 2/3 आ गया, इंटू h इज इक्वल टू 100 आ गया, तो h इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई पाई 50/π रेज टू पावर 2/3, तो 50 रेज टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाई पाई रेज टू पावर 2/3, ये पाई रेज टू पावर 2/3 ऊपर जाएगा, पाई रेज टू पावर -2/3, यहाँ नीचे 1 है तो -2/3 -1, क्योंकि बेस सेम है डिवाइड में होते हैं तो क्या हो जाता है डिवाइड माइनस में हो जाती है पावर्स, तो सॉल्व कर लेना, h की वैल्यू आ जाएगी, डायमेंशंस आ जाएंगे r और h के, यही पूछा था हमारे क्वेश्चन में, बस फाइंड आउट कर दिया। 3 क्वेश्चन आज हो चुके हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, एक साथ ज़्यादा करते हैं तो फिर पजल हो जाएंगे, है ना, थोड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से आराम आराम से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, होप्स और ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया जाए, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना, कोई डाउट आता है तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।